उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञानवापी मामला गर्मा रहा है। ज्ञानवापी से संबंधित मामलों पर बुधवार को अहम सुनवाई हुई। आज 3 कोर्ट में मामलों पर सुनवाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजूखाना सर्वे पर अब चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट जमा हो गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सहमति दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उसमें अपना आदेश पारित करेगी। एएसआई लगातार ये कह रही थी कि जो ईमेल के जरिए इसको दिया जाए ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या नहीं, एएसआई ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। कि कार्रवाई के संबंध में जैसा चलता है ऑब्जेक्शन वगैरह वो फर्दर फाइल करेंगे और सील के बाहर रिपोर्ट को रखी जाएगी। मोटा मोटी पब्लिसाइज हो सकता है ऑर्डर। अंडरटेकिंग की बात है, उसका भी विरोध किया गया कि अंडरटेकिंग। हाँ बिल्कुल। वो देखिए ऐसा है कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए होता है, इस संबंध के लिए होता नहीं है, तो इसलिए वो उसका विरोध तो हम करते ही हैं। तो 4 बजे तक एक ऑर्डर रिटन में आ जाएगा। वर्बल ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, वो हमको रिपोर्ट मिल जाएगी। देखिए सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो बंद लिफाफे में एएसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल था उसको खोल दिया जाए और खोलने का आदेश दिया है। उसके बाद ओरली उन्होंने कहा है आधे घंटे में जो है रिटेन में ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद जो है रह गई बात अंडरटेकिंग की शर्तों के साथ, वो शर्तों सारे चीज़ों को कोर्ट ने नकार दिया है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट जो है ये आपका जो है ये प्रोसिंग कोर्ट का नहीं है, इसलिए इसको जो है डिस्क्लोज हो न हो, सार्वजनिक हो न हो, इस तरह की बात जो है कोर्ट ने नकार दिया। और ये जो है कोर्ट की जो प्रक्रिया है नकल की अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग को नकल मिलेगी और नकल मिलने के बाद जो है उसको अब देखिए आज हम लोग अप्लाई कोशिश करेंगे, ऑर्डर आने के बाद अप्लाई करेंगे। अब कल संभवतः मिल सकता है बंद लिफाफे में, तब तक भाई जिला कोर्ट ने इसको जो है खोलने का आदेश दे दिया है और आज ये लिफाफा खुल जाएगा थोड़ी देर में। पहले हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था 18 दिसंबर को 2023 को कि यह विष्णु शंकर जैन जी की ईमेल आईडी नंबर देते हुए कि उनकी आईडी पर दे दिया जाए अवलोकन के लिए। फिर 21 दिसंबर को इसी आशय का प्रार्थना पत्र अंजुमन इंतजामिया की तरफ से दिया गया कि उनके अधिवक्ता के आईडी नंबर ईमेल आईडी पर दे दिया जाए। उसकी निस्तारण के लिए आज था और उसके निस्तारण में दोनों पक्ष की सहमति बन गई थी। न्यायालय ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। तब तक एएसआई के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव द्वारा इसका विरोध किया गया कि ईमेल आईडी देने पर हैंक हो जाता है, जैक हो जाता है और ये गोपनीयता भंग हो जाएगी। फिर क्योंकि बार बार अंजुमन इंतजामिया का प्रार्थना पत्र भी लिखित दिए हैं और ये विरोध भी है कि एएसआई रिपोर्ट को अत्यंत गोपनीय रखा जाए। और एक प्रक्रिया है मुकदमे की कि जो वादी और प्रतिवादी को अवलोकन के लिए दिया जाता है, आपत्ति हेतु उनको समय दिया जाता है, इसलिए सिर्फ वादी और प्रतिवादी को दिया जाए तो इस शर्त के साथ दिया जाए, उनसे शपथ पत्र ले लिया जाए, अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि वो किसी और को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे। इस पर मेरा विरोध रहा, क्योंकि यह जो भी पब्लिक डोमेन में हो जाती है, जो न्यायालय के पत्रावली दाखिल हो जाती है और संभव भी नहीं है और सीपीसी प्राविधान भी यही है। और इस बात को लेकर के अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि सीलबंद लिफाफे में दाखिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बात को खारिज कर दिया था, जबकि ये एएसआई द्वारा लिफाफे में पैक कर दाखिल किया गया और उनके अधिवक्ता द्वारा यह पूछने पर, विरोध करने पर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने सफाई में कहा कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से किया हूं, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं लिफाफे में इसलिए बंद किया हूं कि कोई देख न पावे। न्यायालय आदेश करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने खुद सुरक्षा की दृष्टि से किया हूं। देखिए इसके लिए न्यायालय ने कहा कि मैं घंटा टाइप करा देता हूँ, हार्ड कॉपी मिलेगी। और क्या शर्त रखते हैं, हालांकि पब्लिक डोमेन पर आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति को इसकी रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र में मांग भी किया है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि रिपोर्ट का हर लोग जाने कि वहाँ है क्या और एएसआई द्वारा रिपोर्ट क्या है।